तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ई का पावर एम एक्स का क्या nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या लिखेंगे, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव अब तक 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 1 और फिर लेक्चर 2। तो मेरा सजेशन रहेगा कि लेक्चर 1 पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही लेक्चर को देखिए, तब समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। नहीं तो समझ आने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। मेरे लेक्चर को डायरेक्ट देखते होंगे तो फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑफ ई का पावर एम एक्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेन को सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो चलिए हमको निकालना क्या है, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एम एक्स। ई का पावर एम एक्स जो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वाई, एक फंक्शन मान लेते हैं वाई। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट मान लेते हैं वाई इक्वल टू ई का पावर क्या एम एक्स, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना, तो m टाइम हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, m टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, शॉर्टकट लिखते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट अप टू n टाइम्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में n टाइम को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम करेंगे तो ई होगा, और फिर इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, इसको जब ई का पावर एम एक्स को करेंगे तो एम जो है वो क्या होगा, यहाँ होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर मान लेते हैं क्या, सेकेंड इक्वेशन, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकेंड टाइम, तो मेरा क्या हो जाएगा, एम है पहले से, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। इसको फिर डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, एम फिर एम क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ई का पावर क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एम इंटू एम क्या होगा, एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ई का पावर एम एक्स होगा ना, ई का पावर एम एक्स हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम थर्ड, अब क्या करते हैं, इसका हम निकाल, फिर अब करते हैं तीसरा बार डिफ्रेंशिएट, 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, एम स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, ये क्या एम स्क्वायर रह जाएगा,
और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, फिर एम होगा और फिर ई का पावर एम एक्स होगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और फिर ई का पावर क्या होगा एम एक्स। कोई दिक्कत, इक्वल टू, यहाँ इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एम स्क्वायर इंटू एम क्या हो जाएगा, एम की हो जाएगा मेरा, एम की, और फिर क्या होगा ई का पावर एम एक्स। तो इससे मेरा निष्कर्ष ये निकल रहा है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4। तो इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि जब वन टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो एम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बाकी फंक्शन वही हो रहा है, जो मेरा फंक्शन है वही हो रहा है, ठीक है। जब सेकेंड टाइम किए तो एम स्क्वायर हो जा रहा है और मेरा बाकी फंक्शन में हो जा रहा है, ठीक है। जब थर्ड टाइम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एम क्यू हो जा रहा है और फिर बाकी फंक्शन में हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब इसको हम एन टाइम करेंगे, जब थ्री यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ भी थ्री हो रहा है, बाकी सेम चेंज है, ठीक है, बाकी कहीं चेंज नहीं है। तो अगर हम इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, एम का पावर एन हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, और ई का पावर एम एक्स, ये होगा ना, ठीक। तो इसी को हम लिखेंगे अभी जनरली में, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ, डॉट डॉट, चाहे वन टाइम और हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, वन टाइम, और अब कर लेते हैं y4, पहले हम पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम y4 लिखेंगे, वन टाइम और कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, एम क्यूब था, ठीक है, और फिर क्या है, ई का पावर एम एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट ना, तो एम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ई का पावर एम एक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एम क्यू इंटू एम क्या हो जाएगा, एम का पावर 4, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ई का पावर एम एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको मान लेते हैं हम, देख लेते हैं थोड़ा सा, इसको मान लेते हैं हम, यहाँ 4 तक माने हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं हम 5, कोई दिक्कत। तो वही क्रम चलता रहेगा, ठीक है, एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हम इसी को मतलब 100 बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, अगर हम 100 टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मेरा क्या होगा, एम का पावर कितना हो जाएगा 100, और फिर क्या होगा ई का पावर एम, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही यदि हम एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वाई एन इक्वल टू एम का पावर एन, और फिर ई का पावर क्या हो जाएगा एम एक्स, ठीक है। तो वही ना, जितना 4 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ एम का पावर 4 आ रहा है, बाकी जेस का 10 हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार डॉट 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 डॉट, रुकिएगा थोड़ा सा, तो इसमें क्या करते हैं हम, फिर डॉट 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 डॉट, एक क्रम चलता रहेगा, ठीक है, और हम एन तक क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वाई एन लिखेंगे, वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई एन इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम का पावर एन हो जाएगा, और फिर ई का पावर क्या हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत। इसको क्या करते हैं हम, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ एन है, ठीक है, वाई एन को हम लिख सकते हैं डी एन, इस तरह भी इसको डिनोट कर सकते हैं, बताया गया क्लास में, डी का पावर एन, और फिर वाई के जगह पर कौन सा फंक्शन है, ई का पावर एम एक्स, यही ना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, एम का पावर एन इंटू ई का पावर एम एक्स। तो ई का पावर एम एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो मेरा एन टाइम, तो मेरा डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम ब्रैक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे।
चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब हम एक नोट लिखते हैं, ठीक है। ये बताया गया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा छूट गया था, इसको मैं अरेंज करके बता देते हैं। थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम नोट लिख लेते हैं। नोट में क्या लिखेंगे हम, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में मेरा फंक्शन क्या था, एक्स का पावर m था, ठीक है। तो जब इसको हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करते थे तो मेरा क्या आ रहा था, तो मेरा आता था क्या, m आता था, इंटू m-1 आ रहा था, फिर m-2 आ रहा था, फिर आ रहा था मेरा m-3, ठीक है, इसी प्रकार आ रहा था। और लास्ट में जो था वो मेरा था, आ रहा था m-n+1, और फिर क्या आता था, x का पावर क्या, m-n। कोई दिक्कत, आई फंक्शन में आ रहा था, मतलब वही डिफ्रेंशिएशन आ रहा था। तो इसी चीज़ को हम एक जगह एडजस्ट करके लिख देते हैं। और फिर एक चीज़ और क्या देखे थे, जब n और m इक्वल रहता था तो मेरा कोलोरली में क्या आया था, कोलोरली में मेरा आ रहा था कि n फैक्टोरियल आ रहा था ना। और यदि अगर फंक्शन का पावर कम रहे और डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा, जैसे हमको मेरा रहे x का पावर 4, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट हमको करना है 5 टाइम, तो इसका वैल्यू क्या आता था 0, ठीक है। तो ये तीनों को हम अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था मेरा कि जब n क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, जब n बड़ा हो m से तब 0 आता है, ठीक है। और जब n छोटा हो किससे, m से, तब ये आता है, ठीक है, जो हम लिखे हैं अभी, ठीक है, फॉर्मूला। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे क्या, m फैक्टोरियल बटा m-n फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, x का पावर m-n, इसके जगह पर हम यही लिखेंगे, ठीक है। और जब n और m इक्वल रहता था तो मेरा n फैक्टोरियल आता, ठीक है। तो यही चीज़ को भी हम एक जगह अरेंज करके लिखने वाले नोट में, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आवे तो बनाने में, सॉल्व करने में को काम दे, ठीक है। तो क्या करते हैं, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, d का पावर, यहाँ नहीं लिखते हैं, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अगर d का पावर n और x का पावर m, मतलब यदि x के पावर m को डिफ्रेंशिएट करें कितना टाइम, n टाइम, तो मेरा 3 प्रकार का वैल्यू आएगा, 3 प्रकार, ठीक है। पहला क्या आएगा, पहला आएगा m फैक्टोरियल बटा m-n फैक्टोरियल, ठीक है। और फिर आएगा मेरा x का पावर m-, कब होगा ये, जब अगर n क्या हो जाए, छोटा हो जाए m से, तब ये आएगा। और यदि, और उसके बाद एक आएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कब आएगा, कोरोलरी में सब बताया गया है, ठीक है। n फैक्टोरियल कब आएगा, जब n और m क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, n और m क्या होगा, बराबर होगा। और 0 कब आएगा, जब n क्या हो, n मेरा छोटा हो, न n जो है वो बड़ा हो, ठीक है, किससे, m से। हम सबका देखिए, हम सबको समझाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मान लीजिए कि इसे हम लिखते हैं 3 और फिर x का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ कंपेयर कीजिए, जहाँ n है, ठीक है, वहाँ यहाँ कितना 3 है, जहाँ m है वहाँ क्या है, यहाँ 4 है कि नहीं। अब देखिए कंपेयर कीजिए कि n वाला जो वैल्यू है वो छोटा है किससे, m वाला वैल्यू से। तो कौन सा केस में जाएगा, जाएगा मेरा ये वाला केस में, ठीक है। तो इस प्रकार का वैल्यू क्या होगा, m फैक्टोरियल बोल रहा है फॉर्मूला में, ठीक है। तो m फैक्टोरियल, तो m क्या ये वाला m की जगह पर तो क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत, 4 में से क्या कीजिए 3 को माइनस कर दीजिए और उसका फैक्टोरियल लिखिए, कोई दिक्कत। और फिर क्या है, x का पावर m माइनस n है, तो m की जगह पर क्या कीजिए 4 लिखिएगा कि m की जगह पर 4 और n की जगह पर कितना 3 है, ठीक है। तो मेरा कंप्लीट रिजल्ट क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बट्टा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं ताकि समझाने में आसानी हो। और इसका क्या जाएगा 1, तो मेरा ई वैल्यू आएगा, ठीक है। कब आएगा, जब n क्या हो, छोटा हो m से, ठीक है। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और जब मेरा क्या हो n और m बराबर हो, इसी को इरेज करते हैं, नहीं हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, कि d का पावर 4 और फिर x का पावर 4 इस टाइप का है। इसको बोलेगा कि x का पावर 4 है, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए कितना टाइम, 4 टाइम। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ n होता है और यहाँ m होता है, तो n और m क्या है, इक्वल है कि नहीं, 4 4 है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जाएगा, मतलब ये वाला, मतलब क्या n फैक्टोरियल, मतलब जो यहाँ होता है उसका फैक्टोरियल, तो यहाँ कितना है 4 है, तब 4 का फैक्टोरियल, बस इसका वैल्यू ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अगर रहे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, अगर रहे d का पावर 4 और बोले कि इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x के पावर 3 को, तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ n है, n की जगह पर 4 और m की जगह पर 3 है, मतलब n बड़ा है m से, ठीक है। तो ये वाला केस होगा, तो इसके वैल्यू क्या होगा, 0 होता है, तो 0 होगा, ठीक है। बाकी इसको वेरीफाई करना है तो आप 12th पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, ठीक है। इसको क्या कीजिए, एक एक करके पहले d1 निकालिए, ठीक है। x3 को एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर 3 टाइम कीजिए, ठीक है। फिर 4 टाइम कीजिएगा तो 4 टाइम में पक्का 0 आएगा, ठीक है। तो वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम, ठीक है। ये सब आप कुछ अगर वेरीफाई करना है तो आप इतना कर सकते हैं, ठीक है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए एक इसका कोरोलरी है, ठीक है, इसका जो है अभी जो हम लोग इसको किए थे इसका एक कोरोलरी है, ठीक है। तो हम ये कोरोलरी को यहाँ बना देते हैं, ठीक है। वैसे कोई ख़ास नहीं है लेकिन बता देते हैं। यहाँ हम बता दे रहे हैं। देखिए तो क्या लिखेंगे, कोरोलरी,
कोरोलरी। देखिए यदि रहे डिफ्रेंशिएट करना है कितना टाइम, एन टाइम, किसको, ई एक्स को। तो हम जानते हैं कि ई एक्स ऐसा फंक्शन है जिसको कितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ई एक्स ही होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक है। तो ई एक्स ही होता है, ठीक। तो ये कोरोलरी है, ठीक। तो इसको अच्छे से हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए एक नोट फिर हम और देखते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग 12th में पढ़े होंगे, ठीक। 12th में 11th में पढ़ेंगे इसको। जैसे क्या है, जब ये लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अगर साइन 90 डिग्री रहे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा में, ठीक है। और यदि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा रहे, ठीक है, तो ये किस में बदलता है, माइनस साइन में। कोई दिक्कत, माइनस साइन थीटा में। इसके पीछे रीजन होता है, ठीक है, कि किस प्रकार क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि टाइम नहीं है, ठीक है। सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट करना है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या होता है कि जितना छः ट्रिगो फंक्शन होता है इसमें पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल कॉस और सेक होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए कॉस और सेक जो होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। जबकि साइन, जब साइन में जब कन्वर्ट करता है तो क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो चलिए बाकी आप लोग को याद पड़ गया होगा, ठीक, क्योंकि आप लोग 12th में पढ़े होंगे। तो यही दो नोट हम लिखने वाले हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा ना। और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। अब बात है कि साइन में नेगेटिव होता है, कॉस में नेगेटिव का आता है, तो वही इसीलिए हम अभी समझा रहे थे क्वाड्रेंट में कि ये किस में जाता है, 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोनों, ठीक है। तो यही नोट रहा, ठीक है। तो इसको भी हम एक बॉक्स के अंदर कर देते हैं। इसको भी एक बॉक्स के अंदर कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है फाइंड, ये कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, वाई कंसे मान लेते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम वाई मानते हैं। किसको मानेंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी को। कॉस पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, कॉस लेट वाई इक्वल टू क्या मान लेते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत, इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट मानते हैं सबसे पहले। अब क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। क्या कितना टाइम करना है, इसको n टाइम करना है। सबसे पहले 1 टाइम करेंगे। ठीक है, जो निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार हम nth वन टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। y1 मतलब क्या, 1 टाइम डिफरेंशिएट किया जा रहा है वाई फंक्शन को। तो क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस साइन एक्स। तो एक्स की जगह पर क्या है, ये एक्स है, और फिर क्या प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, और फिर क्या है, फिर ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के अनुसार। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये होगा। अब सबको क्या करते हैं, एक जगह हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, ताकि हमको डिफरेंशिएट करने में काम दे। अगर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो दूसरा इसको करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरा क्या है, देख लेते हैं। y1 इक्वल टू क्या है, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसको हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या होगा, माइनस, और माइनस ये तो रह जाएगा। अब फिर कॉस को करेंगे, नहीं पहले में काम करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलते हैं, देखिए इस साइन में, और मेरा रिजल्ट किस फंक्शन जो मेरा किस में, कॉस में। तो इसको साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको मानते नहीं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा है क्या, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरा है क्या, y1 इक्वल टू है माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी। यही ना है मेरा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करते हैं, हम y1 रहने देते हैं, और फिर माइनस ए को भी रहने देते हैं, और इसको साइन को क्या करना है, कॉस में ले जाना। ठीक है, तो कॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई/2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस। ठीक है, कॉस, नहीं ऐसा नहीं करते हैं। देखिए माइनस को हम पहले यहाँ रिप्लेस करते हैं। हम नोट में क्या बताए थे कि कॉस 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 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यही जान रहे थे। तो मेरे पास माइनस साइन थीटा होना चाहिए, तो माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इस थीटा के जगह पर क्या, ए एक्स प्लस बी, ये पूरा है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये रहने देते हैं, और फिर क्या करेंगे, माइनस
साइन AX प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, y1 इक्वल टू ये को रहने देते हैं और फिर माइनस साइन और फिर AX प्लस बी, यही ना है, मतलब माइनस साइन है, ठीक है। माइनस साइन यहाँ तक मैच कर रहा है। अब थीटा के जगह पर मेरा क्या AX प्लस बी है, तो कुछ भी हो सके थीटा के जगह पर, ठीक है, एंगल है वो। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। थीटा जगह पर मेरा क्या AX प्लस बी है, यही ना AX प्लस बी, तो थीटा के जगह पर AX प्लस बी कर देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम रेडियन का डिनोशन यूज करेंगे, जिससे क्या हम यहाँ लिखेंगे कॉस, मतलब पाई/2 लिखेंगे हम, ठीक है। तो कॉस पाई/2 प्लस क्या होगा मेरा AX प्लस बी। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, और इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, नहीं कहाँ इरेज कर देते हैं, रहने दीजिए। चलिए अब इसको फिर क्या करते हैं, हम सेकेंड टाइम फिर डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे, ठीक है, सेकेंड टाइम। तो क्या लिखेंगे, y2, अब एक सेकेंड, अब लिखेंगे क्या, y2 लिखेंगे। चलिए लिखेंगे क्या, y2 मतलब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, सेकेंड को, ठीक है। तो ये का तो ये रह जाएगा, ठीक है। और कॉस क्या क्या जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। और फिर क्या होगा, पाई/2 और फिर क्या होगा AX प्लस बी, कोई दिक्कत? और फिर हम इसको क्या, यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा ये, इसको इरेज करते हैं, कोई दिक्कत? और ये जो बी है वो बी क्या कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको घेर देते हैं ब्रैकेट्स। अब ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा y2। अब क्या होगा, ये इंटू ए, क्या हो जाएगा A², ठीक है। और फिर क्या होगा, माइनस साइन पाई/2 प्लस क्या होगा AX प्लस बी, कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो माइनस साइन है इसको फिर क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो फिर कॉस में करने के लिए क्या करेंगे, एक पाई/2 को फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ y2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम y2 और मेरा क्या है A², कोई दिक्कत? और फिर माइनस साइन था तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस, माइनस साइन की जगह पर क्या जाएगा कॉस। और माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें पाई/2 ऐड करेंगे कन्वर्ट करने के लिए कॉस में। तो पाई/2 प्लस क्या होगा, पाई/2 प्लस AX प्लस बी, ये पहले से था मेरा एंगल में ऐड हो गया था, और बाद में हम वाला पाई/2 को क्या किए, ऐड किए, ठीक है। अब क्या होगा मेरा, यहाँ हम लिखते हैं, नहीं तो यहाँ छोड़ देते हैं, हम नीचे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, हम y2 रहने देते हैं, y2 को हम रहने देते हैं। अब क्या है, A² भी हम रहने देते हैं, इसमें क्या है कॉस को भी हम रहने देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पाई/2 प्लस पाई/2 दोनों ऐड होगा, तब क्या होगा 2 पाई/2, कोई दिक्कत? इसको नहीं हो तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए,
ठीक है, उसे भी बताने का चीज़ नहीं है। ए एक्स प्लस बी अब देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, निष्कर्ष देखिए, जब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ रहा है, 2 पाई/2 आ रहा है। जब 1 टाइम की कर रहे थे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जब हम 1 टाइम किए उस समय क्या आ रहा था मेरा, पाई/2 था, ठीक है, इसमें नहीं है। हम 5 स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम 1 टाइम करते हैं यहाँ पर भी नहीं है। 6 में ही चलते हैं। देखिए जब हम 1 टाइम कर रहे थे उसमें क्या था, डिफ्रेंशिएट किए तो 1 पाई था। जब 2 टाइम किए तो 2 पाई होगा, ठीक है, और बाकी इधर का क्या है, जो का सो एंगल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब 2 टाइम की जब 2 टाइम हम डिफ्रेंशिएट किए यहाँ पे, देखिए जब 2 टाइम किए तो क्या हुआ, 2 पाई/2 है, लेकिन इसमें क्या हुआ, 2 टाइम के यहाँ 2 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, बाकी इधर जस का तस है, और फिर यहाँ क्या है, A² है। फिर अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम 3, ठीक। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे हमको और इसको लेके जाना है। फिर क्या करेंगे, इसको y3 मतलब 3 टाइम डिफ्रेंशिएट इसमें करेंगे, तो क्या होगा, A², फिर क्या होगा, कॉस नहीं, यहाँ साइन माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मेरा, माइनस साइन होगा। फिर क्या, A², एक सेकेंड, फिर यहाँ चलिए, A² माइनस, यहाँ ब्रैकेट हम दे लेते हैं, माइनस साइन, कोई दिक्कत, और फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई/2 रह जाएगा, ठीक है, और फिर इधर मेरा ई भी जस का तस रहेगा, AX प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको एक काम करते हैं, हाँ चलिए ठीक। और ये जो AX प्लस बी है उसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा होगा, ठीक है, इनटू ए। अब देखिए जब 2 टाइम कर रहे थे तो मेरा 2 पाई/2 था, ठीक है, और फिर देखिए यहाँ भी थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए जब 2 बार किए तो क्या है, A², ठीक। जब 3 टाइम कर रहे हैं तो मेरा यहाँ देखिए ये 3 आने वाला है कि A² पहले से, और ये भी यहाँ है, ये मल्टीप्लाई हुआ A⁻³ होगा, ठीक है। तो मेरा देखिए यहाँ और फिर यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, जितना टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उतना यहाँ पावर हो रहा है और इतना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बस इतना अंतर है। तो जब हम n टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A⁻n नहीं हो जाएगा, और फिर यहाँ पर n पाई/2 हो जाएगा, बस, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² में जब ये मल्टीप्लाई होगा तो A⁻³ हो जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर इधर क्या है, अब देखिए इस साइन है माइनस साइन, इसको फिर कॉस में करेंगे तो क्या होगा, कॉस, और फिर पाई/2 को ऐड करना पड़ेगा, पाई/2, कोई दिक्कत, और फिर यहाँ प्लस, और जो ये मेरा एंगल है, एंगल को हम लिख देते हैं 2 पाई/2 प्लस AX प्लस बी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर रहने देते हैं, ठीक है, नहीं हुआ इसको हम इरेज कर देते हैं, रुकिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर 1 टाइम और डिफ्रेंशिएट करना है तो और कर दीजिए, ठीक है, लेकिन हमको यहीं से अंदाज़ा लग गया कि चेंजिंग जो हो रहा है मेरा, हमको अंदाज़ा यहीं से लग गया। क्या लगा कि जब हम जितना टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं उतना चेंज मेरा कहाँ होता है, यहाँ हो रहा है, और फिर एंगल में चेंज हो रहा है जहाँ पाई/2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उतना बार पाई/2 ऐड होगा, और फिर उतना जो ये का पावर है उतना
एक एक करके बढ़ेगा। जैसे हम जब 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो ये स्क्वायर था, और यहाँ कितना था 2 पाई था। जब हम 3 टाइम किए तो ये का पावर 3 हो गया, और फिर 1 पाई/2 और ऐड हो गया। ठीक है, तो मेरा कंप्लीट क्या हो गया, y का पावर y3 इक्वल टू ये का पावर 3 इंटू कॉस क्या हो जाएगा 3 पाई/2 को दिक्कत प्लस क्या हो जाएगा ax प्लस b को दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए जब हम 3 टाइम किए तो a का पावर 3 हुआ, और फिर यहाँ पाई/2 में 3 मल्टीप्लाई हुआ, बाकी कहीं चेंज नहीं है। तो हम कह सकते हैं जब इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, मेरा a का पावर n होगा, और फिर कॉस, और फिर क्या होगा n पाई/2, और फिर प्लस ax प्लस b होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक यही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमको पता चल गया कि कहाँ कहाँ चेंज होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट दे देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं हम 4। पहले पेन सेलेक्ट करते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं क्या हम 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम चलेंगे फिर किस में, नेक्स्ट स्लाइड में, और फिर अगर क्या करेंगे हम चौथा टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब फिर हम चौथा टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे y4, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ मेरा a का पावर 3 था, इसको जस्ट का तज छोड़ देंगे, और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस को। ठीक है, तो कॉस क्या होगा माइनस साइन, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और फिर क्या हो जाएगा 3 पाई/2 प्लस ax प्लस b, यही ना था। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और फिर जब इसको जब इसको हम फिर क्या किए, cos x को डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस साइन आया। ठीक है, और फिर अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल के अनुसार तो इसका तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसमें x मल्टीपल है, वेरिएबल मल्टीपल है, तो क्या होगा ये होगा, और इसका क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो इंटू ए। इतना तो जान रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि 12th में इतना पढ़े होंगे चेन रूल के अनुसार। ठीक है, उसमें क्या करते देखिए, मान लीजिए कि साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता था 12th में, तो क्या करते थे dy/dx निकालते थे। ठीक है, तो क्या लिखते थे हम, साइन लिखते थे डी साइन एक्स स्क्वायर, और जो यहाँ होता था उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट देते थे चेन रूल के अनुसार। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, और फिर क्या करते थे डी एक्स स्क्वायर को हम क्या करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट देते थे। डिफ्रेंशिएट हम तब तक करते थे जब तक एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट ना हो। ठीक, तो जब मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाता था तो फिर हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन करना बंद कर देते थे। तो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन पूरा यहाँ लिखा नहीं जा सकता, इसलिए हम थोड़ा पूरा यहाँ नहीं डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वैसे बीएससी का स्टूडेंट है, इतना तो जानकारी होगा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 सेकेंड। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं y का पावर y को हम 4 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो y4 लिखें। अब क्या है, ये जो है उसके साथ मल्टीप्लाई है, क्या हुआ a का पावर 4, और फिर देखिए ये जो साइन है, ठीक है, चलिए रहने देते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करना है। तो माइनस साइन 3 पाई/2 और फिर प्लस ax प्लस b, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करने का प्रयास करेंगे किसमें, कॉस में। तो कॉस में करने के लिए क्या करेंगे, फिर पाई/2 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y4 इक्वल टू क्या होगा a का पावर 4, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ मेरा कॉस। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा।
एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो साइन को हम कॉस में कर रहे हैं, तो कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर वो π/2 ऐड होगा, मतलब 90 डिग्री ऐड होगा। फिर प्लस इधर मेरा क्या है, 3π/2 है, ठीक है। और फिर मेरा ये सब चल रहा है जस्ट का तस, ax + b। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तो दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, y का पावर y4 निकालते हैं, तो क्या होगा मेरा, a का पावर 4 इंटू कॉस होगा, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, ये π/2 + 3π/2, इसका भिन्न का जोड़ कीजिए, ठीक है। तो ये सब कर लीजिए अपने, सभी बताने का चीज़ नहीं है, ठीक है, बच्चों का चीज़ है। तो कितना होगा 3π/2, और उसमें क्या होगा 1π/2 जुड़ जाएगा, कितना होगा 4π/2, 4π/2 प्लस ax + b। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, हम देखते हैं कहाँ तक माना गया है। इक्वेशन को 4 तक माना है, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं हम 5। देखिए, जब हम 4 टाइम डिफरेंशिएट किए तो कितना है, a का पावर 4 और फिर यहाँ 4 आ रहा है, बाकी कहीं चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो हम n टाइम जो डिफरेंशिएट करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, yn = a का पावर n, और फिर हो जाएगा cos n π/2 प्लस ax + b। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मेरा n टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, cos ax + b को, जब इसको n टाइम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा a आएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो चलिए इसको हम d में लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल D के रूप में। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, n टाइम डिफ्रेंशिएशन के इसको किस तरह नोट कर सकते हैं, d का पावर n में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और मेरा फंक्शन क्या था, cos ax + b था मेरा फंक्शन, कोई दिक्कत। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें कितना टाइम, n टाइम, तो मेरा वैल्यू जो क्या आ रहा है, a का पावर n आ रहा है, फिर क्या आ रहा है cos n π/2 प्लस ax + b, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ऐसे इसलिए करते हैं ताकि देखने में अरेंज लगे, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। चलिए, कोई दिक्कत। तो अभी हम क्या किए, कॉस, थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम क्या सीखें, कॉस ax + b का n टाइम डिफरेंशिएशन की। अब किसका करेंगे, अगर हम करेंगे साइन का, साइन ax + b का, तो इसे होमवर्क के रूप में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम कर देते हैं, ठीक, सेम इसी प्रकार होगा, ठीक है।
तो इसको पहले इरेज करते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए इसका भी कोरोलरी है, ठीक है। कोरोलरी, अगर हम n टाइम करें किसी, मान लीजिए cos x, अगर हम n टाइम क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें किसको, cos x। अगर हम cos x को क्या करें, n टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, मेरा cos होगा, ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा, n π/2 प्लस x। देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है, रटने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जहाँ ये x है वहाँ a पूरा क्या है, एंगल है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी है, तो देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, कॉस के जगह पर कॉस है, लेकिन बात चेंज इतना ही है यहाँ कि जहाँ यहाँ एक्स है वहाँ क्या ए एक्स प्लस बी है। तो वही चीज़ ना लिखते थे, ए का पावर एन लिखते थे, कब लिखते थे, जब यहाँ ए रहता था, लेकिन यहाँ ए नहीं है, यहाँ क्या वन है, ठीक है। इसलिए 1 का पावर एन है, तो 1 का पावर एन करें चाहे 1 का पावर 1 करोड़ करें, वन ही होगा फिर। इसलिए हम इसको लिखना पॉसिबल नहीं समझे, ठीक, मतलब लिखना ज़रूरी नहीं समझे, ठीक। तुम नहीं लिखें तो देखिए, तो यहाँ मेरा क्या है, यहाँ इसके अनुसार कॉस है, था कॉस, कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो एक्स की जगह पर एक्स प्लस बी है। अब यहाँ देखिए हम क्या लिखें, कॉस का कॉस लिखें, n π/2, तो n π/2 भी होगा, ठीक है। अब जहाँ ए एक्स प्लस बी ये वाला एंगल है तो वहाँ लिखें प्लस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ एंगल कितना एक्स है तो यहाँ भी लिखें प्लस एक्स, कोई दिक्कत। तो चलिए इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो चलिए इसको एक ब्रैकेट में हम बंद कर देते हैं, ठीक है, बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, और लिखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव find nth order derivative of sin ax प्लस बी। इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, फिर एक एक करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम तक, मतलब 2 बार करें, 3 बार करेंगे, 4 टाइम, तो हमको अंदाजा आ जाएगा कि क्या होगा, सो ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और हम क्लास को यहाँ से कंटिन्यू फिर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं लेट एक फंक्शन वाई माने, ठीक है। जनरली वाई ही माना जाता है, कोई जरूरी नहीं कि वाई ही माने हम, सो ठीक है। यहाँ आप जेड भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ये भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली वाई माना जाता है तो वाई मानते हैं, ठीक है। बुक पे आपका वाई ही मानता है। तो चलिए क्या लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसको क्या करते हैं, 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या करेंगे, y1 लिखेंगे। इसको 1 टाइम करेंगे तो क्या होगा, कॉस होगा ना, साइन का क्या होगा, कॉस डिफ्रेंशिएशन, और फिर ए एक्स प्लस बी होगा, और फिर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। अब इस फाइनली क्या होगा, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस ए एक्स प्लस बी,
कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या होगा, इसको हम ये को जैस करता छोड़ देते हैं कि कांस्टेंट है, और इसका क्या हो जाएगा, इसको अभी नहीं करते, पहले इसको कन्वर्ट हम कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। इसको भी हम नहीं मानते। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम, मेरा फंक्शन किस में, साइन में, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई/2 ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो क्या हो जाएगा मेरा, y1 इक्वल टू ए साइन पाई/2 प्लस ax प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर हम क्या करते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, और फिर अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें। अब क्या लिखेंगे हम, y2 लिखेंगे। तो क्या होगा, ए का ये होगा, और फिर साइन का क्या हो जाएगा, कॉस होगा मेरा, और फिर इधर क्या है, पाई/2 प्लस ax प्लस बी। कोई दिक्कत, कॉस पाई/2 प्लस ax प्लस बी है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको फिर साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, और फिर सॉरी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ax प्लस बी का ये होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें मेरा y2 क्या होगा, रुकिएगा थोड़ा सा, इसमें मेरा जो है y2 क्या होगा, y2 देखिए, चलते हैं फिर बैक थोड़ा। ये देखिए, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, और फिर कॉस पाई/2 प्लस ax प्लस बी होगा। ठीक है, कॉस, हाँ ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर फिर क्या होगा, कॉस पाई/2 प्लस ax प्लस बी। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले को हम कर चुके हैं क्वेश्चन इसी प्रकार का सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ क्या होगा, y2 रहने देते हैं, फिर क्या करेंगे, ए स्क्वायर रहने देंगे, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन, और फिर पाई/2 ऐड होगा, पाई/2 प्लस क्या होगा, पाई/2 प्लस ax प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, चलिए अब क्या करते हैं हम, फिर लिखते हैं y2 इक्वल टू क्या होगा मेरा, ए स्क्वायर, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, साइन है, तब हो जाएगा मेरा साइन। कोई दिक्कत? और फिर पाई/2 प्लस पाई/2 क्या होगा, 2 पाई/2, 2 पाई/2, और फिर क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, कहाँ तक माने हैं, समीकरण को हम 2 तक माने हैं ना, इसको मान लेते हैं हम 3। इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं 3, और इसको हम फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तब क्या लिखेंगे, अब y3। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ए स्क्वायर आ जाएगा, कि कांस्टेंट है। फिर साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत? और फिर क्या मेरा 2 पाई/2 प्लस क्या है,
ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर ये होगा इंटू ए। अब देखिए क्या लिखेंगे, वाई थ्री इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, क्या होगा ए क्यू होगा ना, फिर इंटू क्या हो जाएगा कॉस, हो जाएगा 2 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको फिर साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब हम क्या करते हैं, अब लिखेंगे क्या वाई थ्री, ठीक है, और फिर लिखेंगे ए का पावर थ्री, और फिर मेरा क्या है थोड़ा देख लेते हैं, फिर है मेरा कॉस 2 पाई/2। तो कॉस को क्या करते हैं साइन में ले जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा 1 पाई/2 फिर ऐड होगा। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, थ्री है फिर क्या हो जाएगा साइन होगा, साइन साइन पाई/2, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, क्या लिखेंगे पाई/2 प्लस 2 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, वाई थ्री पाई इक्वल टू ए के पावर थ्री इंटू साइन, फिर क्या हो जाएगा दोनों ऐड होगा तो 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। देखिए निष्कर्ष, जब 3 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो 3 आ रहा है यहाँ पे, ए का पावर 3, और फिर 3 पाई/2, जितना बार हम डिफ्रेंशिएट करें उतना पावर यहाँ हो रहा है और उतना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी कहीं चेंज नहीं हो रहा है। देखिए जब सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किए, तो जब हम सेकेंड टाइम किए तो देखिए यहाँ ये स्क्वायर है, और फिर यहाँ क्या 2 मल्टीप्लाई, बाकी कहीं चेंज नहीं। तो हम इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ए का पावर n होगा, और फिर साइन होगा, और फिर n पाई/2 होगा बटा ए प्लस ए एक्स प्लस बी होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, तो इसको एक टाइम और हम डिफ्रेंशिएट कर दें ताकि अच्छा से हमको पता चल जाए कि nth टर्म कैसे लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। तो फिर एक टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको मान लेते हैं हम 4, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 4। कोई दिक्कत, पहले देख लेते हैं कि माने कहाँ तक, 3 तक मान चुके हैं, 4 मान लेते हैं, 4 इसको ले लेते हैं, ठीक है, 4 मान लिए। अब फिर इसको हम 4 टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4 टाइम, तो क्या होगा मेरा ए का पावर 3 इंटू साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस हो जाएगा, और फिर क्या होगा 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या हो जाएगा इंटू ए, ठीक है, फिर क्या होगा y4 इसको इरेज कर देते हैं, इसको क्या लिखेंगे y4, और यहाँ क्या होगा ए का पावर 4 ए का पावर 3 इंटू ये होगा, तो ए का पावर 4 फिर इंटू क्या होगा कॉस, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा मेरा 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत।
नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फिर हम क्या करते हैं, y का पावर y4, ठीक। फिर क्या करते हैं, हम a का पावर 4 रहने देते हैं, इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर π/2 ऐड होगा, π/2, और पहले से मेरा इतना सब है, ठीक है। 3π/2 प्लस ax प्लस b, इस सब में एंगल मेरा पहले से, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब फिर नेक्स्ट। अब क्या करते हैं हम, y4 लिखते हैं। y4 के लिए क्या करेंगे हम, a का पावर 4 करेंगे। फिर क्या करेंगे हम, साइन यहाँ रहने देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3π/2 में π/2 ऐड होगा, कितना होगा 4π/2, 4π/2, 4π/2। यहाँ क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम करने वाले क्या है, y4 रहने देंगे, u वाला भी रहने देंगे, a का पावर 4, साइन भी रहने देंगे, और इसको केवल लिखेंगे 4π/2, बाकी इधर का जस का तस रहेगा। चलिए उसको लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, y का पावर y4, फिर क्या होगा, a का पावर 4 इंटू साइन, क्या हो जाएगा 4π/2, फिर हो जाएगा प्लस ax प्लस b। चलिए हम इतना ही तक रहने देते हैं इसको, ठीक। इसको मान लेते हैं हम 5, और हम डॉट डॉट कर देते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है एन टाइम तक एक्सप्रेस करना, ठीक है। एन कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है, एक जनरल लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, तो जब कोई एन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या होगा, देखें जब 4 टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ 4 हुआ और फिर यहाँ 4 हुआ। तो जब एन कर टाइम करेंगे तो यहाँ एन होगा और फिर यहाँ एन होगा, ठीक है। तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, a का पावर n इंटू साइन, फिर n π/2, फिर हो जाएगा प्लस ax प्लस b। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको क्या करते हैं, हम एक बॉक्स में बंद करते हैं, जरा रहने देते हैं। हम इसको d का पावर d में लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा ये होगा, यदि हम इसी को n d से नोट करते हैं तो d का पावर n, फिर मेरा फंक्शन क्या था, साइन ax प्लस b, ठीक है। और इसको जब n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट मेरा क्या है, a का पावर n है, और फिर साइन है, और फिर मेरा n π/2 है, ठीक। फिर प्लस मेरा ax है प्लस b है। कोई दिक्कत, यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर कर देते हैं। बॉक्स के अंदर इसको हम बंद कर देते हैं हाईलाइट करके। हाँ नहीं लेगा, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। रुकिए, यहाँ से लिखते हैं, रुकिएगा थोड़ा फिर।
चलिए आने दीजिए। तो इसका भी एक कोरोलरी है, ठीक है। उसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे, ठीक है। तो कोरोलरी को हम बता देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उसमें क्या था, कॉस एक्स था, और क्या लेंगे हम, साइन एक्स कोरोलरी में। कोरोलरी कोरोलरी, ठीक है। अब डी का पावर एन और फिर क्या, साइन एक्स। तो यदि इसको हम एन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा मेरा, एन साइन, ठीक है, और फिर एन पाई बाय 2 होगा और फिर प्लस एक्स होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसको ब्लू कलर से करते हैं, ब्लू नहीं पिंक रहने देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, और हम बात करें कि जो हम जितना अब तक कॉन्सेप्ट हम बताएं, इससे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। यदि दिक्कत होता है तो हमको बोलिए ग्रुप में, ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को। और यदि बुक नहीं है तो मार्केट से लालजी प्रसाद का बुक ले लीजिए, ठीक है, 250 में आ जाता है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।